आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आक्रमण। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वीर सपूतों की जन्मभूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड में आज हम मौजूद हैं। जिस तरीके से मौसम का पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी पारा यहां पर हाई है। इस बार उत्तराखंड की जनता किसे सत्ता पर बिठाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज हम आपको बेहद खास शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। उत्तराखंड की भूमि को लेकर कहा जाता है कि यहां पर जो भी सत्तासीन पार्टी होती है, जनता उसे बदलने का मन बना लेती है। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री के लिए इस बार का टास्क इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हाल ही में उन्होंने सत्ता संभाली है। तो इस बार की वो चुनौतियों को कैसे देखते हैं और इस बार जनता का मिजाज उन्हें किस तरह से समझ में आ रहा है, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे किस विजन के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। जी, नमस्कार। सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। और मैं जानता हूं सर की व्यस्तता काफी ज्यादा है आपकी। मैं चाहूंगा कि सीधा हम लोग सवाल पर आ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो सत्तासीन पार्टी रही है, उत्तराखंड की जनता ने हमेशा ये मूड बनाया है कि उसे बदल दिया जाता है। और चूंकि आपने कुछ महीने पहले ही सत्ता संभाली है, कितनी बड़ी चुनौती इस बार के चुनाव में आप अपने आप को देख रहे हैं। और पिछले 6 महीने में आपके काम करने का अंदाज, तरीका सबने देखा है। आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि इस बार उत्तराखंड का इतिहास बदलने वाला है और इतिहास पहले ही बदल चुका है। पहले यहाँ मोदी जी के बनने के बाद उत्तराखंड के अंदर जिसकी सरकार होती थी उसके सांसद नहीं जीतते थे। यहाँ पर 2019 में सांसद भी भाजपा के थे और सरकार भी भाजपा की थी। और देश के अंदर की हम बात करें तो आप देखिए कि आसाम में कभी सरकार नहीं बनती थी। एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बन गई। अब हरियाणा में कभी हमारी सरकार नहीं बनती थी। हरियाणा में एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बन गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाइए, 91 से लेकर अभी तक 2017 तक कभी सरकार नहीं बनी थी। 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और अब 2022 में उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सारा इतिहास बदलने वाला है, हमें कोई संशय नहीं। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। और जनता का जिस प्रकार का आज हम समर्थन देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद देख रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं गया हूँ, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। संदेह नहीं है। हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, बिल्कुल अब की बार 60 पार होगा। और 60 का जिक्र आपने किया, उसमें एक नंबर है 6 का। और मुझे लगता है कि 6 महीने का वक्त आपने बहुत अच्छे से उत्तराखंड को देखा, समझा और बतौर मुख्यमंत्री काम किया। सर, इस 6 महीने में बतौर मुख्यमंत्री आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं और अपनी योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, 6 माह में मैंने कोशिश की है कि एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य के लिए लगाऊं। और इसमें हमने 550 से भी ज़्यादा फैसले लिए हैं और जो हम कर सकते थे सबसे अच्छा करने की कोशिश की है। जितना समय था उस समय का पूरा सदुपयोग किया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं देश के अंदर चल रही हैं, हमारे प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उनको सबको धरातल पर उतारने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने भी आशाओं का मामला हो, आंगनबाड़ी बहनों का मामला हो, हमारे उपनल के कर्मचारी हों, भोजन माताएँ हों, PRD के जवान हों, उत्तराखंड के आंदोलनकारी हों, हमारे ग्राम प्रधान हों, इन सभी को, और हमारा जो वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, हमारी जो है विधवा अवस्था पेंशन है, उन सभी पेंशनों को भी बढ़ाया है। मैं कह रहा हूं सर, ये जो व्यू है बहुत खूबसूरत। थोड़ा सा यहाँ रुक जाते हैं, बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो सर, ये जो आपने बातें कही हैं, जो तमाम बातें कही हैं, कहते हैं कि पहाड़ों का पानी और जो जवानी है वो पहाड़ों के काम नहीं आती है। तो ये क्योंकि एक पलायन का मुद्दा इससे सीधे जुड़ जाता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उत्तराखंड के भाई बहनों से उन्होंने आह्वान किया है। उत्तराखंड की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है, भाजपा पर भरोसा करती है, इसलिए ये हम पानी भी रोकेंगे, यहाँ की जवानी भी रोकेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इसको सबका साथ लेंगे। अब सर, क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम समय मिला? क्योंकि हर एक मुख्यमंत्री की अपनी एक छवि होती है। जब वो 5 साल के कार्यकाल में रहते हैं, उनके कामों को जनता अपने जहन में रखती है और उसके हिसाब से आगे जाकर वो वोट करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि थोड़ा कम समय रहा, या फिर जो हाल ही में हुआ कि बैक टू बैक 2 मुख्यमंत्री चेंज हुए, तीसरे आप कुर्सी पर, सत्ता पर काबिज हुए, तो इसका इम्पैक्ट कितना रहने वाला है? देखिए, एक सरकार चल रही थी, सरकार के सारे कार्यक्रम चल रहे थे, उसके सारे काम हो रहे थे। आप ऐसा मान के चलिए कि गाड़ी के ड्राइवर बदल गए, लेकिन गाड़ी वही है जी। गाड़ी वही है। हाँ। और मुझे भी ड्राइवर की जिम्मेदारी मिली है, मैं गाड़ी को आगे बढ़ाया।
अच्छा, आप हमेशा अपने आप को सेवक के रूप में कहते हैं, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि प्रधानमंत्री से बड़ा प्रेरित आप रहते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिस रास्ते पर वो चलते हैं, तो वो भी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं और आप भी अपने आप को सेवक कहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि इस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री बदलना, ये कैसे सेवक हो सकते हैं आखिरकार? देखिए, ऐसा है, एक तो मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो केवल चुनाव के लिए आए हैं, इसलिए वो उसमें भी कंफ्यूजन है कि चुनाव में भी कब कौन से मुद्दे उठाने हैं। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो उनको ये मुद्दा मिलता है कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अरे भाई, सरकार वही है, सरकार की नीतियां वही हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा वही है, सारे काम हो रहे हैं। तो हमारी ये इंटरनल चीज़ें हैं कि हमारा एक आंतरिक लोकतंत्र है, देश काल परिस्थिति के अनुरूप ये बदले हैं, लेकिन काम कोई नहीं रुका है, सारे काम चलते गए हैं। और आपने देखा कि मैं भी आया हूँ तो मैंने भी, चल अब ठीक है नया हूँ लेकिन जल्दी कम समय मिला, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जितना समय मिला सरकार पहले से चल रही थी उसको हमने आगे बढ़ाया है।